गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 18 दिसंबर करंट अफेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये आप फोटो देख रहे होंगे, ये जो है भारतीय मिलिट्री में पहली बार ऐसी एक महिला हुई है जो ग्रेजुएट ऑफिसर बनी हुई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कहां से बन सकते हैं और मतलब किस तरीके से आएंगे एग्जाम में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये है 23 years old become the first women officers to graduate from IMA। IMA का मतलब होता है, IMA का मतलब होता है इंडियन मिलिट्री आर्मी। ठीक है, भारतीय मिलिट्री में नियुक्त होने वाली पहली महिला ग्रेजुएट ऑफिसर बनी हुई है। ठीक है, कहा गया है इन 93 ईयर्स, 93 सालों में, और इनका नाम क्या है, साईं जाधव। क्या नाम है, साईं जाधव। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि कहां की हैं, तो ये हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र की। कहां की हैं, कोल्हापुर, जो कि पड़ता है कहां पे, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। चलिए, थोड़ा सा एरर आ गया था इसलिए देखने लगे थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है, ये फोटो दिखी है, लगी हुई है, आप इसको पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। 3 पोजीशनिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता है। ठीक है, किसने जीता है, तो पहले ध्यान रखना है कि 3 पोजीशंस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपके आगामी एग्जाम में मिल सकता है ये क्वेश्चन देखने को। इनका नाम क्या है, इनका नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है गगन नारंग, दूसरा है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, सी ऑप्शन है अभिलाष सेठी, और डी ऑप्शन है अंकुश जाधव। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सही हो जाएगा बी। क्या सही हो जाएगा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ये इन्हीं की फोटो है, आप इन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है अगला स्कीट स्पर्धा, वो देखो ध्यान रखिएगा, वो 3 पोजीशनिंग में था। कौन, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ये हैं स्कीट स्पर्धा में, इन्होंने भी क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो ये कौन है, तो आपके सामने सेम वैसे ही ऑप्शन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दूसरा है अंकुश जाधव, तीसरा है गरजोत, और चौथा है स्वप्निल कुसाले। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हैं वो 3 पोजीशन में जीते हैं। किस में जीते हैं, 3 पोजीशन में जीते हैं। ठीक है, और जो स्कीट स्पर्धा में जीते हैं वो जीते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, अंकुश जाधव। कहां पे, अंकुश जाधव ने जीता है 3 स्कीट स्पर्धा में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है निशानेबाजी जो प्रतियोगिता हुई है अभी, वो कहां पे हुई है। ठीक है, निशानेबाजी में, जैसे अभी मैंने कल भी क्वेश्चन बताया था कि 25 मीटर स्पर्धा में मनु भाकर ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो वो हुई कहां पे है, मतलब किस शहर में हुई है। तो शहर का नाम है, पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है भोपाल, तीसरा है दिल्ली, और चौथा है चेन्नई। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी, जो भारत की राजधानी है, तो वो कहां पे है, दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आप फोटो देख सकते हैं, ठीक है। कहा गया है भारतीय मुक्केबाज फैजान अनवर ने कौन सी चैंपियनशिप जीती है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, किस टाइप के बन सकते हैं, जो बॉक्स लगाऊंगा वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये पहली बात, जो फोटो है वो है किसकी, वो फैजान अनवर की है। किसकी है, फैजान अनवर, किसकी है, फैजान अनवर की फोटो है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ये यहां से इनको रिलेट कर सकते हैं। अब बात की है कि फैजान अनवर हैं कौन, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, मुक्केबाज है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फैजान अनवर कौन है, तो ये मुक्केबाज है। अब कौन सी चैंपियनशिप जीती है, तो आइए ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, पहला है एशियन चैंपियनशिप, दूसरा है बी ओलंपिक क्वालिफायर में जीते हैं, या WBA चैंपियनशिप सी है, और तीसरा है, सॉरी चौथा है WBF अंतर महाद्वीपीय चैंपियनशिप। ठीक है, तो जो फैजान अनवर हैं इन्होंने WBF, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और उम्मीद भी करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये ऑप्शन है आपके सामने, कहा गया है फैजान अनवर ने मुक्केबाजी में, किसमें, मुक्केबाजी में जो है, एक सेकेंड इसका ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन जरा मैं पहले हटा देता हूं। ओ सॉरी, आंसर दिख रहा है, तो आंसर नहीं दिखना चाहिए, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आंसर पे। कहा गया है कि फैजान अनवर जो है स्वर्ण पदक जीते, मतलब मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हराया किसको है, इन्होंने हराया किसको है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना होगा, ऑप्शन है मैनी पैकिया, ऑप्शन देख लीजिए, मैनी पैकिया, दूसरा है वाई सांगू रो, वाई सांगू रो, तीसरा है आमिर खान, और चौथा है वसील लोमाचेंको। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा, जो इसका आंसर सही होगा वो हो जाएगा बी। बी का मतलब वाई सांगू रो, वाई सांगू रो ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस देश के हैं, तो वो देश है आपका रूस। ये कौन सा है, रूस देश है, जहां से इन्होंने इन जिनको हराया है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिर आपसे यह भी पूछा गया है कि फैजान अनवर, देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बार बार फोटो लगाया हूं कि ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना रहे। अब आप फोटो देख चुके होंगे। अब आपको कहा गया कि जो फैजान अनवर हैं तो वो किस शहर से हैं। तो अब फैजान अनवर से कम 5 से 6 क्वेश्चन हो गए। फैजान अनवर मुक्केबाजी से संबंधित हैं। फैजान अनवर वाई सांगुरो को हराया है। वाई सांगुरो रूस के खिलाड़ी हैं, और ये किस शहर से हैं, ये कोलकाता शहर से हैं। कहां से हैं ये, अगर शहर पूछा गया है तो किस शहर से हैं, ये हैं कोलकाता से। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा है लखनऊ, और चौथा ऑप्शन डी हो जाएगा कोलकाता। तो कोलकाता आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोलकाता मान लो नहीं जिनको पता है, तो आप ध्यान दे सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, और कोलकाता इस टाइम बहुत चर्चित में रहा है, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉलर लियोनेल जो मेसी हैं वो यहाँ आए थे, और कोलकाता में ही एक उनकी मतलब अपनी मूर्ति का अनावरण किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे,
और उम्मीद भी करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्या क्वेश्चन कहा गया है, ये अभी भारत इथोपिया सहयोग का प्रमुख क्षेत्र कौन सा रहा है, तो ये आप जो है इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये जो न्यूज है करंट है वो इंटरनेशनल लेवल की है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय पीएम मोदी जी अभी 3 देश के यात्रा पे 5 दिवसीय 5 दिनों के लिए गए हुए हैं। जॉर्डन है, इथोपिया है और ओमान है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जॉर्डन से वो घूम के आ चुके हैं, मतलब जॉर्डन से इथोपिया चले गए हैं। तो कहा गया है कि भारत और इथोपिया के बीच में जो सहयोग का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है, तो आइए ऑप्शन है रक्षा है, दूसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए है, और तीसरा है कृषि। तो भारत और मतलब इथोपिया के बीच में जो मतलब रक्षा समझौता हुआ है क्षेत्र में, वो तीनों में हुआ है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इथोपिया है, आइए इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट न्यूज है और इंटरनेशनल है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इथोपिया की जो राजधानी है वो राजधानी है अदीस अबाबा। ठीक है, अब इस पे थोड़ी सी और चर्चा बनती है, क्या, इसलिए कि जो इथोपिया का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा अवार्ड है द गॉड ऑनर ऑफ इथोपिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो नाम है मतलब इथोपिया का सबसे जो बड़ा अवार्ड है उसका नाम है द गार्ड ऑनर ऑफ द इथोपिया। ये हमारे पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला गया है, मोदी जी को दिया गया है, मोदी जी को दिया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप MI लगा लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। और विश्व में पहले ऐसे नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी जी जो सबसे ज्यादा देशों के अवार्ड पा चुके हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है कि भारत द्वारा इथोपिया को दी जाने वाली जो सहायता का प्रमुख माध्यम है वो क्या है। जो भारत इथोपिया को जो सहायता देगा उसका माध्यम क्या होगा, तो माध्यम होगा, पहला है सैन्य सहायता, दूसरा है लाइन ऑफ क्रेडिट, तीसरा है परमाणु सहयोग में, या चौथा है अंतरिक्ष तकनीकी में। तो जो भारत है वो इथोपिया को लाइन ऑफ क्रेडिट में सहायता देगा, हेल्प करेगा लाइन ऑफ क्रेडिट में। ठीक है, बाकी इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम आपको बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है निम्न में से कौन इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देखिए वही अभी जो मैंने फर्स्ट पेज पे लगाया था फोटो, ये वही फोटो है, आप ध्यान दीजिएगा। कहा गया है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यानी कि आपको यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि IMA का जो फुल फॉर्म बताया था वो ध्यान रखना है। इंडियन मिलिट्री आर्मी एकेडमी है, ठीक है, से ग्रेजुएट होने वाली, मतलब IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। कौन बन गई हैं ये हम आपको बता चुके हैं। यहां पे ऑप्शन में देख लीजिए क्या है, पल्लवी राठौर हैं, कौन है, पल्लवी राठौर हैं, साईं जाधव हैं, खुशबू तिवारी हैं, या ज्योति रावत हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था साईं जाधव हैं और कोल्हापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और वो अगर उनकी उम्र पूछ लिया जाए कि उम्र कितनी है, आयु कितनी है, तो 23 ईयर ओल्ड है। तो ये साईं जाधव, ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये है कहां से, महाराष्ट्र से हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना ज्यादा है, तो आपको ध्यान रखना है। और अगर एज पूछ लिया जाए तो 23 ईयर।
ठीक है, और बाकी फोटो आप देख रहे हैं और इसको मैं आगे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा जब यूनेस्को द्वारा पहली होता है मतलब फर्स्ट टाइम, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। परंपरा घोषित किया गया है, किसको किया गया है? आइए देखते हैं। अमेरिका को, जापान को, इटली को या फ्रांस को? तो ये इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका इटली। क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। इटली के राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त पहली राष्ट्रीय खाद्य जो परंपरा है वो घोषित किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए, ये इमेज है। ठीक है, ये क्या है? इमेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया है भारत के पहले स्वदेशी 10 GH मतलब 1 गीगाहर्ट्ज कह सकते हो, 1 गीगाहर्ट्ज इसका फुल फॉर्म है, और 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है, जिसे क्या कहा गया है? माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये आप इमेज देख सकते हैं और इसमें लिखा है ध्रुव। क्या लिखा है? ध्रुव लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्रुव है, तो हम लोग ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा है। पवन 55 है, तो पवन 55 ऑप्शन सेकंड है। चाणक्य C21 और आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट 11, और डी ऑप्शन है, आप देख पा रहे होंगे डी ऑप्शन जो है वो है ध्रुव 64। तो आपसे देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ध्रुव अगर ऑप्शन में है तो ध्रुव के साथ साथ 64 लिखा होना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ध्रुव 11 लिखकर आ जाए, ध्रुव 25 लिख करके आ जाए। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें ध्यान रखना है कि ध्रुव 64 पे आंसर टिक करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे नवंबर महीने के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है शेफाली वर्मा को। किसको किया गया है? शेफाली वर्मा को किया गया है। यह मैं क्वेश्चन कल लेकर के आया था, आज रिपीट कर दिया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और ऑप्शन यहां से बी सही, ए हो जाएगा शेफाली वर्मा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहां है? निम्न में से कौन सी संस्कृति मंत्रालय के, मतलब जो संस्कृति मंत्रालय है कौन सा, ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग, अब आपको जो मैं वाक्य लगाता हूं वो इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, पहला योग और आयुर्वेद आधारित, ठीक, क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया गया है? आइए देखते हैं किसे किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, दूसरा है पतंजलि यूनिवर्सिटी, और डी है एमआईटी यूनिवर्सिटी, और मतलब सी है एमआईटी, और डी है श्री श्री यूनिवर्सिटी। तो आपको आंसर जो लगाना है वो लगाना है पतंजलि यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पतंजलि यूनिवर्सिटी को पहला योग और आयुर्वेद आधारित सेंटर घोषित किया गया है और ये आपका पतंजलि हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कहा गया है उत्तराखंड के कहां पे? अल्मोड़ा।
तो आपसे एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि जो अल्मोड़ा है वो कहाँ पड़ता है। तो अल्मोड़ा कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड एक राज्य है। जिले की कविता चंद ने हाल ही में किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन। अब देखो ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और मतलब एग्जाम में कैसे आने की संभावना है। तो आपका नाम यहां बताया गया 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा जिला कहां पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आगामी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन मिलेगा आपको इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी दोस्त फ्रेंड्स हमारे मित्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अहम है। जो लोग देख रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये अहम मतलब क्वेश्चन जो है सब तक पहुंच सके। अल्मोड़ा जिला कहाँ का है, उत्तराखंड का है। नाम क्या है, कविता चंद नाम है। और ये वो कौन सी चोटी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी पर इन्होंने चढ़ाई की है, तो उस चोटी का नाम है माउंट विंसन। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो किस मतलब महाद्वीप में पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया। और सी ऑप्शन है अंटार्कटिका। और ये है डी ऑप्शन है यूरोप। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ जैसे जो हमारे 7 महाद्वीप हैं उनमें से हर एक महाद्वीप में एक जो सबसे हाईएस्ट पीक है, चोटी है, उसको हमें ध्यान रखना है। तो कौन सी है, यहाँ पे जो माउंट विंसन है वो अंटार्कटिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, माउंट विंसन जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पड़ता है, अंटार्कटिका में। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और जो होगा ये सी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आपको आगामी एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ऑप्शन वो कहीं से बदल के भी दे सकता है। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि माउंट विंसन किस देश की या किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको ध्यान रखना अंटार्कटिका की है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हिमालय, तो हिमालय कहां पड़ता है, एशिया में पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इन सब चीजों को हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समनुरु शिव शंकरप्पा। देखो नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन ध्यान रखना है, ये समनुरु शिव शंकरप्पा का उम्र अगर पूछी जाए तो 95 साल की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये जो है ये है शंकरप्पा, समनुरु शिव शंकरप्पा हैं। इनकी 95 साल की आयु में निधन हो गया है। और ये हैं क्या, तो आपके सामने ऑप्शन है, सिंगर हैं, गायक, लेखक हैं, एक्टर रहे हैं या राजनेता। तो ये जो है राजनेता रहे हैं, अब इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पॉलिटिशियन। क्या हो जाएगा, पॉलिटिशियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धा देश बन गया है। प्रतिस्पर्धा मतलब ऐसे कौन कौन से देश हैं मतलब जो इसके रनिंग में है। रनिंग का इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि मतलब जो कंपटीशन है, ऐसा कौन से मतलब कौन से नंबर पे भारत है। तो किस मामले में है, एआई में है, किसमें है, एआई में है। और एआई का फुल फॉर्म आपको लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां पे। ठीक है, भारत की पोजीशन पूछ रहा है तो बताना होगा कि भारत किस नंबर पे है। तो जो भारत है, आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है वो बहुत तेजी से इन सब में आगे बढ़ रहा है और स्थान उसका है तीसरा। कौन सा स्थान है, भारत जो है तीसरे स्थान पे है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यहां से हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। पहला है थर्ड, चौथा, पांचवा या छठा। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, तीसरा। कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि जब भारत किसी देश में विश्व में अपना पहला स्थान या
कोई पोजीशन आती है विश्व में तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये कहा गया है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मछली पालन और एक्वाकल्चर की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए अपने पहले इन्वेस्टर मीट्स का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये मतलब उद्घाटन कर रहे हैं। कहां पे किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पांडुचेरी, चौथा है डी यानी गोवा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा, सॉरी लक्षद्वीप। बी ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस शहर में 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 जो है आयोजित किया गया है? ठीक है, तो कौन से नंबर का है ये इंपॉर्टेंट है। तो 47वें नंबर का है। और कहां पे है तो ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन है सूरत। सूरत पड़ता है आपका गुजरात में, दिसपुर असम में पड़ता है, देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है और दिल्ली तो आपका राष्ट्रीय राजधानी है ही है। तो यहां पे जो अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन है ये आपका ऑप्शन सी देहरादून हो सकता है। एग्जाम में आपको शहर ना दिया जाए, राज्य दे दिया जाए, तो ये भी ध्यान रखना है। कहां पे पड़ता है ये? उत्तराखंड में। कहां पे पड़ता है? उत्तराखंड में। जैसे भी क्वेश्चन आने की संभावना है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, निम्न में से किसने गंभीर स्ट्रोक के लिए एक एडवांस्ड ब्रेन स्टेंट का भारत का पहला डेडिकेटेड क्लिनिकल ट्रायल किया है? किसने किया है? ये आप देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल ने किया है, आपके सामने है ऑप्शन पहला। दूसरा है कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल ने किया है। सी ऑप्शन है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने किया है और डी ऑप्शन है दिल्ली एम्स ने किया है। तो आपको जो भारत का पहला डेडिकेटेड क्लिनिकल जो ट्रायल है वो किया है दिल्ली एम्स ने। किसने किया है? दिल्ली एम्स ने किया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है ये देखो, सभी लोग वरिष्ठ आदमी हैं और ये बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं इनके चेहरे पे मुस्कान। तो क्यों है? आप खुश क्यों होंगे जब आपको कोई चीज मिल जाएगी और आपके फायदे के लिए? सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ मिलेगी और आपके फायदे के लिए तो आप खुश हो जाएंगे। तो ये क्यों खुश है? वरिष्ठ है, इनको क्या खुशी मिल गई? आइए देखते हैं। कहा गया है निम्न में से किस दिन हर साल भारत में पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है? यानी कि ये मतलब ऐसे कर्मचारी हैं जो रिटायर हो गए हैं और अब इनको हर महीने पेंशन मिलती है। तो पेंशनर दिवस कब मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। भाई इनका भी एक दिवस है और इंपॉर्टेंट भी है, सही है। 15 दिसंबर को, 16 दिसंबर को, 17 दिसंबर को और 18 दिसंबर को। तो आपको एक बात ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, पेंशनर दिवस जो है 17 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और एक दिवस मतलब एक डे जो है दिवस से संबंधित जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक दिवस पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम रहती है। तो जो इंपॉर्टेंट दिवस है ये आपको याद करते रहना है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखो। कहा गया निम्न में से कौन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, कौन सा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसलिए ये उछल चुकी हैं, मतलब इनको इस चीज की खुशी है और ये अच्छी बात भी है। आइए हम लोग देखते हैं
कि कहाँ की हैं? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की, ये क्वेश्चन बन सकता है। और इनका नाम क्या है ये पूछा गया है ना, इनका नाम क्या है ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं, आपके सामने है ऑप्शन, संगीता बरुआ हैं, राधिका पांडे हैं, सैफाली गुप्ता हैं, या नरगिस हैदर हैं। तो ये जो है ये संगीता बरुआ हैं। क्या है? संगीता बरुआ को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है, इसलिए ये खुश भी हैं और ये अच्छी बात है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय नौसेना का कौन सा सिला हुआ जहाज प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों का पता लगाने के लिए ओमान की यात्रा पर जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, ओमान की यात्रा पर जाएगा, पहला क्वेश्चन हो गया। और भारतीय नौसेना का कौन सा सिला हुआ जहाज, ये ध्यान रखना, सिला हुआ जहाज प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों पर, यानी कि जो पहले मतलब समय में यात्रा जो व्यापार मार्ग में आते जाते थे उसका पता लगाने के लिए, तो उसका नाम क्या है? आइए देखते हैं। आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस तरंगिणी है, या आईएनएसवी कौंडिन्य है, या आईएनएस सिंधु घोष है। तो आपको पहली बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट, यानी एमआई लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आईएनएसवी कौंडिन्य। ठीक है, आईएनएसवी कौंडिन्य। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप अपने जोश और जुनून को बना के रखिएगा। तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू, आज यही एंड करते हैं। नेक्स्ट डे नेक्स्ट जोश के साथ और नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।